अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। अमनपुर जंगल में एक कौवा रहा करता था जो बहुत ही ज़्यादा सुस्त और कामचोर था। वो भोजन ढूंढने भी नहीं जाता था, इसे हर किसी से मांग के खाने की आदत पड़ी हुई थी। कौवे भैया, बारिशों का मौसम आने वाला है। कल ही मैंने न्यूज़ में सुना है इस साल पहले से भी बहुत तेज बारिश आएगी। हमें अपना दाना जमा कर लेना चाहिए कि बारिश के मौसम में हमें परेशानी ना हो। पिछले साल का याद है ना आपको कि बारिश जो हुई थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कितनी मुश्किल हुई थी। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। पिछले साल बहुत परेशानी हुई थी और मैं तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हुआ था। हम सब पक्षी इस मौसम में भोजन जमा कर लेते हैं कि बारिश के मौसम में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि आप भी अपना भोजन जमा कर लो कि बारिश के मौसम में आप भी हम सब की तरह आराम करो। मैं कोई पागल नहीं हूँ और तुम कोई अकेली ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो, मैं अपना भोजन तलाश कर लूँगा। वैसे भी बारिश का मौसम आने में बहुत समय है। आपको तो गुस्सा ही आ गया। मैंने भला ऐसा क्या गलत बोल दिया? आजकल तो जमाना ही नहीं है भलाई का। और फिर करिश्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसे भी सुकून नहीं है, खुद तो ये पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। अच्छा हुआ ये चली गई, मैं तो जाकर आराम करूं। तब तक आप कमेंट में ये बताएं कि गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है। कालू कौवा बहुत कामचोर और सुस्त था। असल में उसकी आदत थी ही दूसरों से मांग के खाने की। इन दिनों पक्षी अपना दाना ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे कि बारिश के समय इन्हें परेशानी ना हो। करिश्मा, कालू आज फिर नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं तो गई थी उसको बुलाने, लेकिन उसने मुझे इतनी सुनाई कि मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे छोड़ चली आई। वो तो बहुत बदतमीज है। करिश्मा, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? अगर उसे अपनी परवाह नहीं है तो हम क्यों करें उसकी चिंता? टोनी चिड़िया, वो कौन सी इस बात की शर्म करेगा कि बारिश के मौसम में सबसे भोजन मांगते फिरेगा। पिछले साल भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। इस साल तो मैं उसे एक दाना देने वाली भी नहीं हूँ। मैं भी इस साल उसे एक भी दाना देने वाली नहीं, चाहे वो भूखा मर जाए। इतने में वहाँ उसका मामा आ जाता है। अरे टोनी, करिश्मा, तुमने कालू को देखा है? अरे मामा जी, आपको पता तो है वो अपने घोंसले में आराम ही कर रहा होगा। उसके अलावा उसे आता ही क्या है? मामा जी, आप जाकर उसको बोल दो कि बारिश का समय आने वाला है, वो अपना भोजन जमा कर ले और बारिश के समय में हमसे भोजन मांगकर हमको परेशान ना करे। अच्छा चलो सही है, मैं जाकर उसे बोल दूंगा। फिर मामा जी वहाँ से कालू कौवे के पास चला जाता है। अरे मामा जी, आप यहाँ और इस समय सब ठीक तो है? हाँ कालू, सब कुछ ठीक है। मैं तो दूसरे जंगल जा रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलते जाऊं। और बताओ, तुमने भोजन जमा किया? नहीं मामा जी, मैंने अभी भोजन जमा नहीं किया। कालू, तुम्हें पता भी है कि जंगल के सारे पक्षी तुमसे परेशान हैं कि तुम भोजन जमा नहीं करते और खाने के समय पर उनके पास जाते हो मांगने। सही है मामा जी, मैं भोजन जमा कर लूँगा। फिर कालू का मामा जी वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया मुझे समझाने, जिसे देखो मेरे पास ही चले आते हैं। पूरे जंगल में इन्हें मैं ही एक नज़र आता हूँ। फिर समय गुजरने लगता है और बारिश का मौसम आ जाता है। कालू ने तो अपने लिए भोजन ही जमा नहीं किया होता। कालू को तो बहुत जोर की भूख लगी होती है, लेकिन इसके पास तो कुछ ना था। फिर कालू करिश्मा के पास भोजन मांगने चला जाता है। कौन कौन है दरवाजे पे? करिश्मा, दरवाज़ा खोलो, मैं कालू हूँ। क्या हुआ कालू, तुम क्यों आए हो यहाँ?
करिश्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। नहीं कालू, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम अपना भोजन खुद तलाश कर लो। फिर कालू तुरंत टूनी के पास चला जाता है। कौन है? टूनी, मैं कालू, दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लगी है, खाने को दो ना कुछ। नहीं कालू, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देने वाली, तुम यहाँ से चले जाओ। कालू टूनी चिड़िया के घर से भी चला जाता है। अब तो उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी और इससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी और आखिरकार भूख के कारण उसकी मौत हो जाती है।